सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने टूटे दिल से दुआ मांगी हो, आंसू भी बहे हों, सजदा भी लंबा हो, मगर फिर भी लगे कि अल्लाह खामोश है। अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि शायद आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जो तुम बरसों से अल्लाह से मांग रहे हो। और अगर तुम्हारे दिल ने ये सवाल कभी पूछा है तो वीडियो को लाइक करो, अपनों तक शेयर करो और ऐसे सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुनो, ये सवाल तुमने सिर्फ जुबान से नहीं पूछा, ये सवाल तुमने आंसुओं से पूछा है। वो आंसू जो रात के सन्नाटे में तकिए को गीला कर देते हैं, वो आंसू जो सजदे में गिरकर जमीन से लिपट जाते हैं। तुमने हाथ उठाकर नहीं, दिल तोड़कर दुआ मांगी थी। तुमने कहा था, या अल्लाह, बस अब और ताकत नहीं, अब और सब्र नहीं, अब बस एक जवाब दे दे, एक रास्ता दिखा दे, एक दरवाजा खोल दे। मगर दरवाजा नहीं खुला, खामोशी रही। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और तुम्हारे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? क्या मैं इतना गुनहगार हूँ? क्या मैं अल्लाह के काबिल नहीं? क्या मेरी आवाज आसमान तक नहीं पहुंची? सुनो, अगर आज तुम ये सब सोच रहे हो तो एक बात दिल में बिठा लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करता, अल्लाह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। अल्लाह खामोश इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ देना नहीं चाहता, वो तुम्हें बदलना चाहता है। तुम समझते हो कि दुआ का कबूल होना सिर्फ वही है जो तुम मांग रहे हो, मगर अल्लाह जानता है कि अगर वो तुम्हें वही दे दे जो तुम मांग रहे हो तो शायद तुम टूट जाओ, शायद तुम भटक जाओ, शायद तुम अल्लाह से दूर हो जाओ। इसलिए वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो तुम्हें वो बना रहा होता है जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें लगता है अल्लाह सुन नहीं रहा, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें बहुत गौर से सुन रहा होता है, इतनी तवज्जो से कि वो तुम्हारी जुबान के अल्फाज से पहले तुम्हारे दिल की कैफियत सुन लेता है, तुम्हारे टूटने की आवाज़ सुन लेता है, तुम्हारे अंदर की चीख सुन लेता है। मगर वो फौरन जवाब नहीं देता, क्योंकि कुछ दुआएं जवाब नहीं मांगती, कुछ दुआएं सब्र मांगती हैं, कुछ दुआएं तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए होती हैं। तुमने गौर किया, जिन दिनों दुआ कबूल नहीं होती उन्हीं दिनों तुम सजदा लंबा कर देते हो, उन्हीं दिनों तुम रात को जागने लगते हो, उन्हीं दिनों तुम लोगों से कम और अल्लाह से ज्यादा बात करने लगते हो। और अल्लाह यही तो चाहता है, वो चाहता है कि तुम उसके दरवाजे पर रुक जाओ, वो चाहता है कि तुम दुनिया के सहारों से मायूस होकर सिर्फ उसी पर टिक जाओ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब तक तुम्हारे पास और रास्ते हैं तुम उसे आखिरी रास्ता बनाकर पुकारते रहोगे। इसलिए वो तुम्हारे रास्ते बंद करता है ताकि तुम सिर्फ उसी की तरफ आओ। तुम कहते हो, या अल्लाह, मैंने तो सब कुछ ठीक किया फिर भी दुआ कबूल नहीं हुई। सुनो, सब कुछ ठीक होना काफी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह तुम्हारा दिल खालिस करना चाहता है, तुम्हारे अंदर के तकब्बुर को तोड़ना चाहता है, तुम्हारे भरोसे को इंसानों से हटाकर खुद पर ले आना चाहता है। इसलिए वो तुम्हें इंतजार देता है। और याद रखो, इंतजार अल्लाह का इनाम भी होता है, क्योंकि जिसे अल्लाह इंतजार देता है उसे वो जल्दबाजी में जाया नहीं करता। तुम जिन रातों में रोते हो उन्हीं रातों में तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही होती है। तुम जिन दिनों खामोश रहते हो उन्हीं दिनों में अल्लाह तुम्हें सुन रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, मगर हकीकत ये है कि तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो, क्योंकि अल्लाह टूटे दिल के साथ होता है। वो दिल जो चीख चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से अल्लाह को पुकारता है, वो दिल जो लोगों के सामने मजबूत और अल्लाह के सामने कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो हिम्मत मत हारो, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। वो तुम्हें उस मकाम तक ले जाना चाहता है जहां जाकर तुम कहोगे, या अल्लाह, अगर उस दिन मेरी दुआ कबूल हो जाती तो मैं आज यहाँ ना होता। और याद रखो, जिस दुआ का जवाब देर से मिलता है उसके साथ अल्लाह कुछ ऐसा भी देता है जो तुमने मांगा ही नहीं होता। सब्र, यकीन, कुर्ब और वो सुकून जो दुनिया कहीं नहीं दे सकती। इसलिए आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसे एक इशारा समझो। अल्लाह ने तुम्हें ये सुनवाने के लिए यहाँ तक पहुँचाया है। वो कह रहा है, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और मैं वक्त आने पर तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे हक में सबसे बेहतर होगा। बस तुम मेरा दरवाज़ा मत छोड़ना, क्योंकि जो अल्लाह के दरवाजे पर बैठ जाए उसे आखिरकार जवाब जरूर मिलता है। सुनो, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है तुम अभी तक इंतजार कर रहे हो। तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने दिल में हजार सवाल होने के बावजूद
अल्लाह का दरवाजा नहीं छोड़ा। और याद रखो, यही वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा करीब से देख रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम हर रोज वही दुआ दोहरा रहे हो और आसमान से कोई आवाज नहीं आती, कोई इशारा नहीं मिलता, कोई दरवाजा नहीं खुलता, मगर हकीकत ये है कि जिन दिनों तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, उन्हीं दिनों सब कुछ हो रहा होता है। अल्लाह तुम्हारी दुआ को सिर्फ कबूल नहीं कर रहा होता, वो तुम्हारे वजूद को संवार रहा होता है। वो तुम्हारे अंदर से वो चीजें निकाल रहा होता है जो तुम्हें उस नेमत के काबिल नहीं रहने देती। कभी गुरूर, कभी बेसब्री, कभी लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा और कभी खुद से बहुत बड़ी उम्मीदें। अल्लाह जानता है कि अगर तुम्हें वो चीज वक्त से पहले मिल गई तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इसलिए वो तुम्हें रोक कर रखता है ताकि जब वो अता करे तो वो नेमत तुम्हें अल्लाह से करीब करे, दूर न करे। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह वो है जो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है? क्या कोई माँ अपने बच्चे की फरियाद सुनकर उसे नजरअंदाज कर देती है? नहीं, वो कभी कभी रोने देती है मगर छोड़ती नहीं। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह भी तुम्हें रोने देता है मगर तन्हा नहीं छोड़ता। तुम जिन रातों में ये कहते हो ना कि या अल्लाह अब तो बस सब्र खत्म हो गया है, उन्हीं रातों में फरिश्ते तुम्हारा नाम लिख रहे होते हैं। उन्हीं लम्हों में अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा अभी मेरा है, अभी टूटकर मेरे सामने है। और यही वो कैफियत है जिसमें अल्लाह बंदे को वो मकाम दे देता है जो बरसों की इबादत से भी नहीं मिलता। तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने तुम्हें वो नेमत देकर आजमाना आसान समझा या तुम्हें रोक कर? यकीन करो, रोक कर, क्योंकि अल्लाह मजबूत बंदों को ही इंतजार देता है, कमजोरों को तो फौरन बहला देता है। और याद रखो, फौरन मिल जाने वाली चीजें अक्सर इंसान को अल्लाह से गाफिल कर देती हैं, मगर देर से मिलने वाली नेमतें सजदे लंबे कर देती हैं, आंखें नम रखती हैं, दिल को आजिज बना देती हैं। इसलिए अगर आज भी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो खुद को महरूम मत समझो, खुद को चुना हुआ समझो, क्योंकि अल्लाह हर एक को इतना करीब नहीं बुलाता कि वो रो रो कर उससे बात करे। ये कुरब नसीब वालों को मिलता है। और हाँ, एक बात दिल में बिठा लो, दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या तो वही चीज मिल जाती है, या उससे बेहतर मिल जाती है, या फिर वो बला टल जाती है जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं होता। मगर हम चूंकि सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो हम मांगते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हकीकत में अल्लाह ने हमें बचा लिया होता है। इसलिए आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये महज वीडियो नहीं, ये तुम्हारे लिए पैगाम है। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें देर से जरूर दूंगा मगर बेहतरीन दूंगा। बस शर्त यह है कि तुम मेरा दरवाजा मत छोड़ना। और अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को जरा सा भी छुआ है, अगर तुमने खुद को इन अल्फाज में पाया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये पैगाम और टूटे दिलों तक पहुंचे। इसे शेयर कर दो किसी ऐसे शख्स के साथ जो खामोशी से सब्र कर रहा है। और ऐसे पैगामात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि शायद किसी और दिन यही अल्फाज किसी और को संभाल लें। और आखिर में इस हदीस को दिल में बसा लो जो तुम्हारे सब्र को सहारा देगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल की जाती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे और ये ना कहे कि मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। मुस्लिम। इसलिए जल्दी मत करो, मायूस मत हो, क्योंकि जो दुआ सब्र के साथ मांगी जाए वो या तो दुनिया बदल देती है या आखिरत, और दोनों सूरतों में बंदा घाटे में नहीं रहता।